कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आज हम सफलता के मंत्र का एक नया चैप्टर फेसबुक, जिसके संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, के बारे में पढ़ेंगे। फेसबुक शुरू करने का मूल्य उद्देश्य कोई कंपनी बनाना नहीं था। इसे तो सामाजिक उद्देश्य से बनाया गया था ताकि विश्व अधिक खुल सके और जुड़ सके। मार्क जुकरबर्ग संसार की दूसरी सबसे व्यस्त वेबसाइट फेसबुक एक अमेरिकी मल्टीनेशनल इंटरनेट कॉरपोरेशन है जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक चलाता है। इसका मुख्यालय मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया में है। फेसबुक वेबसाइट ज़्यादा पुरानी नहीं है और इसे फरवरी 2004 में ही शुरू किया गया था। कंपनी की अधिकांश आमदनी विज्ञापनों से होती है और 2011 में इसकी आमदनी 3.71 अरब डॉलर थी। इसमें 3,500 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं और 15 देशों में इसका कार्यालय है। फेसबुक गूगल के बाद संसार की सबसे व्यस्त वेबसाइट है। लोग हर महीने फेसबुक पर 700 अरब मिनट से भी अधिक समय बिताते हैं। पहला एशियाई ऑफिस भारत में 2010 में फेसबुक ने एशिया में अपना पहला ऑफिस हैदराबाद, भारत में खोला। मई 2012 में फेसबुक के 90 करोड़ सब्सक्राइबर थे, जिसमें से अधिकांश मोबाइल से जुड़े हुए थे। 2011 में भारत में इसके 2.3 करोड़ सदस्य थे। जनवरी 2011 में फेसबुक ने fb.com डोमेन को 85 लाख डॉलर में खरीद लिया। फेसबुक की लोकप्रियता को देखते हुए इसके शुरुआती वर्षों पर 2011 में द सोशल नेटवर्क नाम की एक फिल्म भी बनी। 104 अरब डॉलर की कंपनी। मई 2012 में फेसबुक का IPO $38 प्रति शेयर की भाव पर आया और इसके आधार पर कंपनी का मूल्य $104 बिलियन आंका गया। फेसबुक की सफलता के वे कौन से मंत्र हैं जिनकी बदौलत इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग संसार के सबसे युवा अरबपति बन गए? फेसबुक ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से टाइम मैगजीन ने इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को 2011 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना? सफलता के वे कौन से फॉर्मूले हैं जिन पर चलकर मार्क जुकरबर्ग आज संसार के सबसे अमीर व्यक्तियों की फोर्स सूची में 35वें स्थान पर हैं और उनके पास 17.5 अरब डॉलर की संपत्ति है? बचपन के एक सबक। मिडिल स्कूल में पढ़ते समय ही मार्क जुकरबर्ग जन्म 1984 को कंप्यूटर का चस्का लग गया था। उन्होंने प्रोग्रामिंग के हुनर सीखे। आमतौर पर माता पिता बच्चों के शौक को ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन मार्क के पिता ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम से अपने बेटे को विशेष ट्यूशन दिलवाई। जब बाकी बच्चे कंप्यूटर गेम खेलते थे तब मार्क गेम्स बनाने में जुटे रहते थे। जाहिर है बचपन का ये शौक बाद में उनके बड़ा काम आया। कॉलेज में भी मार्क का कंप्यूटर प्रेम जारी रहा। हार्वर्ड में पढ़ते समय उन्होंने फेसमेस नामक वेबसाइट बनाई, जिसमें उन्होंने 2 लड़कों और 2 लड़कियों के फ़ोटो दिखाए। फिर उन्होंने वेबसाइट पर आने वाले लोगों से आग्रह किया कि वे ज़्यादा आकर्षक फ़ोटो को वोट दें। उन दोनों जो भी उन्होंने फ़ोटो डाले थे, इन दोनों में से जो ज़्यादा आकर्षित हो उसे वोट दें। पहले ही घंटे में 450 लोगों ने इंटरनेट पर इसे देखा। बिग एड पर शुरू हुई इस वेबसाइट की लोकप्रियता से हार्वर्ड का सर्वर बैठ गया, इसलिए वेबसाइट बंद कर दी गई। कई विद्यार्थियों ने शिकायत की कि उनके फ़ोटो का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना किया गया है। जुकरबर्ग को माफ़ी मांगनी पड़ी, लेकिन इसके बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। नायाब विचार। 3 साथी विद्यार्थियों ने जुकरबर्ग से हार्वर्ड कनेक्शन नामक वेबसाइट बनाने को कहा ताकि हार्वर्ड के विद्यार्थी आपस में संपर्क कर सकें और जुड़ सकें। यह सुनकर मार्क के मन में एक विचार आया, क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जिस पर पूरी दुनिया में कहीं भी रहने वाले लोग आपस में बातचीत कर सकें और अपने फ़ोटो वीडियो शेयर कर सकें।
आदि दिखा सकें और भी कुछ सब आदि। एक पल में आया यही विचार आगे चलकर फेसबुक में तब्दील हो गया। कंपनी की स्थापना। फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग नामक अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्राम और इंटरनेट उद्यमी ने अकेले नहीं की। उनके 3 साथी एडुआर्डो सेवेरिन और डस्टिन मार्क्स कोबिटज और क्रिस हज्यूज भी उनके साथ शामिल थे। वैसे ही टीम के सबसे अहम सदस्य मार्क जुकरबर्ग ही थे, क्योंकि विचार भी उन्हीं का था और उन्होंने ही 2 सप्ताह तक प्रोग्रामिंग करके फेसबुक का पहला संस्करण तैयार किया था। अंततः 4 फरवरी 2004 को फेसबुक वेबसाइट शुरू हो गई। उस वक्त इसका नाम thefacebook.com था। thefacebook.com कंपनी के नाम से तब हटाया जब इसने 2005 में facebook.com डोमेन $2 लाख में खरीद लिया। पहले ही वर्ष इसके 10 लाख सदस्य हो गए। शुरुआती संघर्ष। हर कंपनी को शुरुआत में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। आमतौर पर पूंजी की कमी होती है, उस व्यवसाय का अनुभव भी नहीं होता, लोगों को भरोसा भी नहीं दिला पाते आसानी से। फेसबुक शुरू में करते वक्त मार्क जुकरबर्ग को भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उनके पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे और हार्वर्ड के डॉर्मिटरी रूम में रहकर ही उन्होंने यह काम किया था। उन्होंने $85 प्रति माह पर एक सर्वर किराए पर लिया और वेबसाइट शुरू कर दी। फेसबुक शुरू करने के चंद महीनों बाद भी पैसों की समस्या ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। कंपनी चालू रखने के लिए जुकरबर्ग और उनके परिवार के लोगों ने लगभग $85,000 अपनी जेब से लगाने पड़े। $85,000 बहुत होते हैं। जरा सोचें, इतनी मेहनत के बावजूद पैसा आ ही नहीं रहा था। और संघर्ष केवल आर्थिक ही नहीं था। फेसबुक वेबसाइट शुरू होने के 6 ही दिन बाद हार्वर्ड के 3 वरिष्ठ विद्यार्थियों ने जुकरबर्ग पर वैचारिक चोरी और धोखाधड़ी का आरोप भी लगा दिया। उनका आरोप था कि उन्होंने जुकरबर्ग से हार्वर्ड कनेक्शन.com नामक सोशल नेटवर्क बनाने को कहा था, लेकिन उनका विचार चुराकर जुकरबर्ग ने फेसबुक वेबसाइट शुरू कर दी। इस आरोप से मार्क जुकरबर्ग को काफ़ी तनाव और सामाजिक ताने झेलने पड़े, लेकिन अंततः मामला सुलझ गया। जैसा मार्क जुकरबर्ग ने कहा है, जब मैंने ये वेबसाइट शुरू की थी तब मैं 19 साल का था। उस समय मैं व्यवसाय के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। महत्वपूर्ण मोड़। फेसबुक शोक के व्यवसाय में तब बदला जब 2004 के अंत में पीटर थील ने फेसबुक में $5 लाख का निवेश किया। यह निवेश फेसबुक के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पीटर थील पेपाल, यूट्यूब और लिंक्डइन जैसी शुरुआती कंपनियों में निवेश कर चुके थे। उनकी सलाह और मार्गदर्शन फेसबुक के बहुत काम आया। जाहिर है, फेसबुक की प्रगति से थील को भी काफ़ी लाभ हुआ। उनका $5 लाख का निवेश आज $2 अरब में बदल चुका है। सफलता के मंत्र। मेहनत करें। पैसा तो विरासत में ही भी मिल सकता है। कितनी सुंदर बात है, इसे आपको नोट भी करना चाहिए और मैं भी नोट कर रहा हूँ कि पैसा तो विरासत में भी मिल सकता है, लेकिन सफलता नहीं मिल सकती। सफलता के लिए तो इंसान को स्वयं श्रम करना चाहिए, कम करना पड़ेगा, चाहिए भी, तभी जाकर वह कामयाब मंजिल की ओर जा सकता है और कामयाब मंजिल पर पहुंचता है। फेसबुक को सफल बनाने के लिए मार्क जुकरबर्ग ने बहुत मेहनत की है। मार्क जुकरबर्ग ने कहा था, मैं सोचता हूँ कि लोगों के मन में बहुत सी काल्पनिक बातें रहती हैं, लेकिन आप जानते हैं फेसबुक की असली कहानी बस इतनी है कि हमने पूरे समय बहुत बड़ी मेहनत की है। मेरा मतलब है, असली कहानी शायद काफ़ी बोरिंग है। मेरा मतलब है, हम 6 साल तक बस अपने कंप्यूटर्स पर बैठे और कोडिंग करते रहे। बड़ी सोच रखें। छोटी सोच वाले लोग ज़्यादा आगे तक नहीं पहुंच पाते। बड़ी सफलता पाने के लिए इंसान को अपनी सोच को बहुत बड़ा बनाना पड़ता है।
ये बहुत सत्य बात है। छोटी सोच वाला व्यक्ति वाकई में कहीं नहीं बढ़ सकता। मैंने ये अपने जीवन में भी मतलब आंका है, अपने जीवन में भी देखा है। इसकी सोच छोटी होती है ना, वो मतलब छोटी छोटी उसमें ही खुश हो जाता है कि उसे थोड़ी सी चीज़ दे दो, उसमें खुश है वो। मतलब उससे ज़्यादा उसने ना सोचा और उससे ज़्यादा ना उसे चाहिए। और फिर बाद में कहता है जी ये भी होना चाहिए, अरे ये तो बड़े बड़े लोग हैं, ये तो भाई अगले जन्म में बड़ा विश्वास करता है भाई वो, कि अगले जन्म में देखेंगे। अब ये जन्म तो जी ले पहले। आगे बढ़ते हैं। मार्क जुकरबर्ग के सपने बड़े थे। उनके मित्र फेसबुक को कॉलेज प्रोजेक्ट के रूप में देख रहे थे। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को विश्वव्यापी प्रोजेक्ट के रूप में देखा, जो लोगों के संपर्क का तरीका बदल देगी। दूसरे लोग फेसबुक का मूल्य करोड़ों डॉलर में आंक रहे थे, लेकिन मार्क ने तो अरबों डॉलर की कंपनी का सपना देखा था। फेसबुक को खरीदने के लिए कई बार कंपनियों ने बोली लगाई, लेकिन मार्क जुकरबर्ग की रुचि पैसे कमाने में नहीं थी। वे दूरगामी दृष्टिकोण पर चल रहे थे और संसार को बदलने में उनकी अधिक रुचि थी। अपने सपने को पूरा करने की खातिर मार्क ने कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और समर्पित भाव से फेसबुक को सफल बनाने में जुट गए। जैसा कर्क पेट्रिक ने कहा है, यह पैसे के बारे में नहीं है। अगर वे यह काम पैसे के लिए कर रहे होते तो वर्षों पहले इसे बेच देते। छोटी शुरुआत करें, विचार आते ही काम शुरू कर दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वह विचार कोई दूसरा अपना लेगा, वह विचार दूसरे विचारों तक तले दब जाएगा। आलस के मारे आप उसे नज़रअंदाज कर देंगे। शुरू करते वक्त यह ना सोचें कि पर्याप्त पूंजी नहीं है या पर्याप्त सामर्थ्य नहीं है, बस काम शुरू कर दें। अगर आपके विचार में दम है तो पूंजी और सामर्थ्य बाद में भी अपने आप आ जाएगा। मार्क जुकरबर्ग के साथ यही हुआ। वे विश्वव्यापी क्रांति करना चाहते थे, लेकिन उनकी शुरुआत छोटी थी। फेसबुक शुरू करने के लिए उन्होंने किसी निवेशक के लाखों डॉलर के निवेश का इंतजार नहीं किया। उन्होंने तो अपनी डॉर्मिटरी से छोटी सी शुरुआत कर दी। पहल इस वेबसाइट का इस्तेमाल केवल हार्वर्ड के विद्यार्थी ही कर सकते थे। बहरहाल इसकी लोकप्रियता पहले ही महीने में पता चल गई, जब हार्वर्ड के 50% से अधिक अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थी इसके सदस्य बन गए। बाद में दूसरे कॉलेज के विद्यार्थी भी इसके सदस्य बने, फिर स्कूल के विद्यार्थी, और फिर 2006 में इसकी सदस्यता 13 साल के बड़े हर व्यक्ति के लिए शुरू हो गई, जिसकी कोई ईमेल एड्रेस हो या ना हो, फेसबुक चला सकता है। फेसबुक की दीवारों पर यह स्लोगन लिखा था, कोई भी किया गया काम आदर्श कल्पना से बेहतर होता है। बाद में निवेशक जुड़ते चले गए और धीरे धीरे फेसबुक एक बृहद कंपनी में बदल गई। अप्रैल 2005 में एक्सेल पार्टनर्स ने 1.27 करोड़ डॉलर का निवेश किया। अक्टूबर 2007 में माइक्रोसॉफ्ट ने 24 करोड़ डॉलर का निवेश किया। गोल्डमैन सैक्स ने फेसबुक में 45 करोड़ डॉलर का निवेश किया। इसके बारे में मार्क जुकरबर्ग सलाह देते हैं, मैं सोचता हूं कि व्यवसाय का एक सरल नियम यह है, यदि आप पहले ज़्यादा आसान चीज़ें करते हैं तो आप दरअसल बहुत प्रगति कर सकते हैं। प्रलोभन से बचें। फेसबुक शुरू करने के 4 महीने बाद ही निवेशक इसे खरीदने का प्रस्ताव लेकर आने लगे। 2004 में ही न्यूयॉर्क के एक फाइनेंसर ने 1 करोड़ डॉलर की बोली लगाई। अगर दूसरा कोई होता तो इस प्रस्ताव को मंजूर कर लेता और सोचता कि 1 साल ही मेहनत के बदले में 1 करोड़ डॉलर की रकम बुरी नहीं है। लेकिन मार्क जुकरबर्ग प्रलोभन की आंधी में उड़ने वाले लोगों में से नहीं है। हालांकि उनके सामने लगातार प्रस्ताव आते रहे, फ्रेडस्ट ने फेसबुक को खरीदने की कोशिश की।
वायाकॉम ने भी की, याहू और गूगल ने भी बहुत कोशिश की, अरबों डॉलर की बोली लगाई। माइस्पेस ने इसे खरीदने की कोशिश की, बहुत सी कंपनियों ने इसे खरीदने की कोशिश की और बहुत बहुत अरबपति ने इसके लिए बोली भी लगाई। और अंत में मार्क प्रलोभन में नहीं आए, मतलब इनकी प्रस्तावों में ना फंसी और अपनी कंपनी को अपने पास रखा और बरकरार रखा। तेजी से काम करें। मार्क जुकरबर्ग ने हार्वर्ड की डॉर्मिटरी के कमरे में अपने खाली समय में फेसबुक का पहला संस्करण तैयार किया। उन्होंने कोई बिजनेस प्लान नहीं था, मतलब उन पे था भी नहीं, उन्होंने लिखा भी नहीं। उन्होंने मित्रों और सलाहकारों से लगातार नहीं पूछा कि उनके विचार के बारे में उनकी क्या राय है। यही बहुत बड़ी बात है। आप मतलब आपके पास कोई विचार है और आप किसी से सलाह लेने चले गए, तो आप ये ध्यान रखिए आपका विचार बढ़ चुका है। मतलब पहले वो आप तक सीमित था, अब आप जिससे सलाह ली आपने उस पर भी है वही विचार। अब आप तो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि जिससे सलाह लेने गए उनने आपको डिमोटिवेट कर दिया, नकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। अरे नहीं, अरे क्या इसमें नहीं, इसमें जाओ, उसमें क्यों जाते हो, उसमें कोई लाभ नहीं है, इसमें जाओ, देखो मैं ये कर रहा हूँ, इसमें कितना लाभ है। और आपका विचार अपने पास उसके पास भी आ गया और आपको साइड में कहीं दूसरी जगह लगा दिया और आपके विचार को अपना बना लिया। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मतलब अपने विचार को किसी से साझा ना करें, चाहे आपका कितना अच्छा मित्र सही, कितना अच्छा सलाहकार सही। पहले उस विचार को स्वयं अपने ऊपर लागू करें, उस कर दें। बाद में पूछें, यार हमने ये चीज़ कर दी, इसमें ऐसे ऐसे हो रहा है, और ये मत कि हम ये चाह रहे हैं, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, इसका कोई बताओ क्या करना चाहिए, तो वो बताएगा। ये मत बताए मैं ये सोच रहा हूँ, उससे ही पूछे। क्योंकि अगर आपने कह दी मैं ये सोच रहा हूँ तो अच्छे से वो तो अब पूरी पताल जांच कर लेगा। आगे बढ़ते, उन्होंने पेटेंट और ट्रेडमार्क के लिए आवेदन नहीं किया। उन्होंने तो बस एक वेबसाइट तैयार की और उसे शुरू कर दिया। बहुत सी कंपनियां अपनी वेबसाइट को जटिल बना देती हैं और आदर्श बनाने के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ कर देती हैं। फेसबुक ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसने तेज़ी से और सरलता से काम किया। इसका पहला संस्करण बहुत ही सरल था। मार्क जुकरबर्ग ने कहा है, मेरा लक्ष्य कभी केवल एक कंपनी बनाना नहीं था। बहुत से लोग इसकी गलत व्याख्या कर लेते हैं, जैसे मुझे आमदनी या मुनाफा या ऐसी किसी चीज़ की परवाह ना हो। लेकिन मेरा आशय है, मैं सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाना चाहता था, मैं तो कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहता था जो संसार को वाकई बड़ा परिवर्तन कर दे, संसार में परिवर्तन। देखिए, अगर आप एक व्यापारी बन के रह जाएंगे ना, तो आप सिर्फ व्यापार तक सीमित रह जाएंगे। परिवर्तन संसार में आपको अमर कर देता है। परिवर्तन कैसे? आप देखिए, कोई हमारे बड़े बुजुर्ग थे, आसपास में रहते थे, उन्होंने समाज के लिए अपनी कुछ चीज़ दान करी, कि अपनी ज़मीन दान करी, उस पर एक विद्यालय बनवा दिया, तो वो विद्यालय आज भी उन्हीं के नाम से है। जैसे कोई बड़े किसी बहुत क्रांतिकारी हैं तो उनके नामों पर सड़कें हैं, उनके नामों पर चौक हैं, तो वो मर के भी अमर हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ संसार में परिवर्तन किया, इसलिए उन्हें आज भी याद किया जाता है और ऐसे ही इन्हें भी याद किया जाएगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। ऐसे ही मुझसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। और हाँ, इस बुक के और भी चैप्टर हैं जो शायद आपने अभी सुने ना हो, वो भी चैप्टर आप मेरे चैनल पर जाकर और इसके हर एक सफलता के मंत्र को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और ये बुक अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, आप इसे वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तब तक के लिए धन्यवाद और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दिएगा और इसे वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। और ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मुझे और क्या क्या सुधार करने चाहिए अपने वॉइस में, अपनी इस वीडियो में, और क्या क्या परिवर्तन करने हैं, जिससे मैं आपको और अच्छी तरीके से बुक की रीडिंग करके आपकी को लाभ पहुंचाऊं, आपकी सहायता करूं। धन्यवाद।